आयुष खरे और मैं इस वक्त उस सेंटर पर, उस केंद्र पर खड़ा हूं जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को आज सुबह 5:36 पर हिला कर रख दिया। तो अगर आपके हाथ में रिमोट है तो आप अपने रिमोट को कर दीजिए साइड, क्योंकि आज आप टीवी पर पहली बार देखेंगे। अब तक आपने सुना होगा कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कंधार है, नेपाल है, लेकिन टीवी पर पहली बार आप देखेंगे भूकंप का एपिसेंटर बिल्कुल लाइव। जी हां, बस कुछ सेकंड में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा इस सेंटर की, जहां से बताया जा रहा है कि लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में धरती हिली और उसने पूरे दिल्ली एनसीआर को हिला कर रख दिया। ये देखिए, ये आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये है वो एपिसेंटर, दिल्ली के धौला कुआं का झील पार्क। और ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये दरख्त बताया जा रहा है, ये दरख्त उसी भूकंप की वजह से, उसी कंपन की वजह से ये पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गया। ये देखिए, ये पेड़ पूरा गिर गया। ये पार्क का इलाका, और यहाँ पर भूकंप जब सुबह 5:36 पर आया, लोग डर गए, सहम गए। लोगों का कहना है कि लोगों ने यहाँ पर ऐसा आवाज सुनी, ऐसा लगा कि जैसे मानो बगल से कोई ट्रेन गुजर रही हो, कोई भारी मशीन चल रही हो। लोगों में पैनिक हो गया। और ये देखिए, ये ठीक वही एपिसेंटर है जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर को कई सेकंड तक हिला कर रखा, लोगों को डर के साए में रखा। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर AK शुक्ला सर। प्लीज सर आइए। सीनियर साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर हेड हैं एनसीएस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं सर से समझना चाहूंगा। सर, ये धौला कुआं का ये एपिसेंटर, क्या इससे पहले भी एपिसेंटर रहा है? क्योंकि पहली बार लोग टीवी पर देख रहे हैं भूकंप का एपिसेंटर बिल्कुल लाइव। देखिए, एपिसेंटर ऐसा होता है, मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊं, क्योंकि उसमें वेरिएशन भी हो सकता है। ये अर्थक्वेक कैसे होता है? अर्थक्वेक इको आ रहा है। नहीं, आप बोलिए सर। हाँ, अर्थक्वेक में क्या, जैसे आप जो बेसिक थ्योरी है कि हमारा जो एशियन है प्लेट है, वो एशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है? तो वो जब टकरा रही है तो यहाँ फोल्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक चद्दर हमने ढक के सो गए। अब अगर आप चद्दर को अगर लूज करेंगे तो बीच बीच में सलवट पड़ जाएगी, है ना? तो वो ऐसे ही है, पृथ्वी में जो है, जो सलवट होती है वो इंटरनल फॉल्ट बन जाती है ना? वहाँ ऊपर नीचे हो गया। तो अब ये फॉल्ट जो है, जो हम जहाँ पे भूकंप आएगा, वो जरूरी नहीं कि छोटा सा हो, बड़ा भी हो सकता है वो एरिया, किलोमीटर्स बड़ा हो। मैं यही समझने की सर आपसे कोशिश करूंगा कि ये भूकंप दिल्ली के लिए और पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की मॉर्निंग भूकंप वाली। सोमवार को दिल्ली वाले हुए हैरान परेशान। हिली धरती, टूट गई नींद। दिल्ली की आज की सुबह बेहद डरावनी थी। अचानक से सब कुछ हिलने लगा, घर के दरवाजे बजने लगे। ऐसा लगा मानो कोई आपको नींद से जगाने आया हो। भूकंप की आहट के बीच लोगों की नींद खुली और मालूम हुआ कि ये तो भूकंप के झटके। नींद तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो जो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। आनन फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटकों ने आज सुबह दिल्ली वालों को जगा दिया। वैसे तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि आज भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं था। दिल्ली एनसीआर में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन उसका केंद्र कभी जम्मू कश्मीर, कभी अफगानिस्तान या फिर नेपाल हुआ करता था। लेकिन दिल्ली में धौला कुआं भूकंप का केंद्र होने की वजह से पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक सभी चिंता में पड़ गए। और यही कारण है कि भूकंप के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और सतर्क रहने की अपील की। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। दिल्ली में भूकंप के झटकों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वैसे तो दिल्ली में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली का ही एक इलाका भूकंप का केंद्र भी है। इस बीच उत्तरकाशी में भी कई बार भूकंप के झटके आए हैं। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी भूकंप प्रोन है हमारी राजधानी, और इसीलिए
दिल्ली में भूकंप का केंद्र होना इस घबराहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम इस वक्त दिल्ली में भूकंप के उस केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने इस भूकंप के झटके को महसूस किया। क्या महसूस किया आप लोगों ने जब सुबह भूकंप आया तो क्या लगा? सर हम अपने घर में थे, सुबह 5:36 पे ऐसा घर बिल्कुल ऐसे हिल गया था कि हम बिल्कुल कांप उठे थे। आपको समझ में आ गया था कि भूकंप है? जी बिल्कुल, ऐसे आवाज आई थी, बस गड़गड़ाहट की आवाज आई थी। गाड़ियाँ भी चलने लगी थी सर, अपना आप खिसक गई थी और पलंग भी खिसकने लगे थे अपना आप। जी हम सर घर के बाहर आ गए तुरंत ही। सारा माहौल देखकर हमें लग गया था कि पंखे वंखे हमें सारे हिलने लगे थे। गेट वेट लग रहा, तो हम सीधा घर से बाहर आए। ऐसे माहौल में हमें घर से बाहर ही आना चाहिए, तो इसलिए हम घर से बाहर ही आए। सब सारे के सारे लोग घर से बाहर आ गए, मतलब सबकी खुल गई। ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही प्रेशर से एस्ट्रॉइड की तरह नीचे डंप किया एकदम से। अच्छा। पूरा वाइब्रेशन हो गया पूरी बिल्डिंग में। घरघराहट की आवाज लोग कह रहे हैं कि साउंड सा आया कुछ ऐसा। एक एक्सप्लोजन की तरह, हाँ जैसे विस्फोट सा हो गया, ऐसे हमको लगा भी कुछ हुआ है। आप लोग पार्क के पास रहते हो? इसी पास नियर बाय? हाँ यहीं पे हमारे पास में, हम स्टडी करते हैं, यहीं पे रहते हैं पास में। अच्छा, ये आप लोगों को इस पेड़ के बारे में कब पता चला? मैं देख रहा था कि अभी आप लोग आकर हम देख रहे थे। सुबह आए यहाँ पे 7 बजे ड्यूटी आए, हमारी ड्यूटी है यहीं पे, हम काम करते हैं प्राइवेट जॉब। हमने देखा कि ये पेड़ यहाँ पे गिरा हुआ था, वॉक के लिए आते हैं। हाँ सुबह सुबह आते हैं, जब हमने देखा ये गिरा हुआ था यहाँ पर, तो हमने फिर यहाँ पे बताया सबको कि पेड़ गिरा हुआ है। जो यहाँ के केयरटेकर है उनको हमने बताया जाकर के भाई ये पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पर, इस कारण हमने देखा कि भाई भूकंप के कारण ही गिरा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा नीमी है। मतलब तो बगल में झील भी है। हाँ बगल में झील है, तो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा नमी है। आप लोगों को कब पता चला कि यही जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं दरअसल में यही एपिसेंटर है, यही केंद्र है, ये सेंटर है? कब पता चला आप लोगों को? हमें सुबह 7 बजे के बाद न्यूज में देखा होगा आप लोगों ने? हमने न्यूज में देखा, हमने सुबह। पहले आप लोगों को नहीं पता था कि यही एपिसेंटर है? नहीं, उससे पहले हमको आइडिया नहीं था इस चीज का कि यहाँ पे, हमको तो कुछ और चीज। कितने सेकंड तक महसूस किया आप लोगों ने? कम से कम 10-12 सेकंड तक। 10 से 12 सेकंड पता किया था हमने यहाँ पे, ऐसा लगा था। वो 10 से 12 सेकंड में वो साउंड भी आपको? बहुत ज्यादा साउंड था, ऐसा लगा था पता नहीं क्या गिर गया ऊपर से। अच्छा जी सर, ये मैं सर आपसे समझना चाहूंगा। सर ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि धरती हिली तो हिली, लेकिन साथ में एक साउंड, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे कुछ विस्फोट हुआ, कुछ लोगों ने कहा जैसे ट्रेन बगल से गुजर रही हो, ऐसी आवाज। ये होता क्या है, ये जो अर्थक्वेक जब होता है तो उसकी वेव है, वो एक वेव से प्रकार बेसिकली दो प्रकार की वेव होती हैं। एक होता है जैसे ही अर्थक्वेक हुआ तो धक्का लगा, ऐसा करके जाती हैं, जिसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरा होता है ऐसी वेव चलती है जैसे पानी डालते हैं ना उसमें पॉन्ड्स में, इस प्रकार चलती हैं। तो जो पहली वेव होती है वो नुकसानदायक नहीं होती, वो केवल धक्का देती है। तो वो पहली वेव का जो है, इसके बाद भी आफ्टर शॉक आ सकते हैं सर? जो साउंड के एनालॉगस होती है, जैसे साउंड वेव हमारी होती है, उसी प्रकार की वो वेव होती है, तो इसलिए उसमें आवाज आती है। सर ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए कितनी खतरनाक है? नहीं, हाई राइज बिल्डिंग के लिए तो क्या आप वेव की बात कर रहे हैं? देखिए हाई राइज बिल्डिंग के लिए जब 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा, उसको इतना हम लोग खतरनाक नहीं मानते हैं, 5 या 5.5 के ऊपर होता है। अब हाई राइज के लिए खतरनाक की जहाँ तक बात है, डिपेंड करता है कैसी बनी है। अगर आप परफेक्ट जो बिल्डिंग कोड होते हैं उससे बनी है तो कुछ नुकसान नहीं होगा, वो केवल वाइब्रेशन। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये दिल्ली के लिए और दिल्ली के आसपास के सटे राज्यों के लिए क्या ये खतरनाक है, अलार्मिंग सिचुएशन है? कुछ और ऐसे झटके आने वाले समय में आ सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये दिल्ली जोन 4 में इसीलिए रखा गया है, सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है कि वो भूकंप से प्रभावित है, भूकंप के होने के चांसेस ज्यादा है। हम जो जैसा कि 4 जोन में बांटते हैं, 2, 3, 4, 5 हाईएस्ट होता है, जिसमें बड़े भूकंप 8 मैग्नीट्यूड 8 के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन 4 में उससे कम आते हैं। मान लीजिए कि जो मैक्सिमम है दिल्ली में अगर कोई आता है, जो कि पिछला हिस्ट्री है 6 के आसपास होंगे, तो 6 के आसपास होंगे। तो अभी जो है, अब वो कब आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है कि कभी। ये बताइए कि रिसेंटली इतने झटके भूकंप के दिल्ली में क्यों महसूस किए जा रहे हैं? नहीं, दिल्ली में तो है, उसका सेंटर कहीं दूर है, लेकिन आपने कहा कि दिल्ली भी कई बार सेंटर रहा है। नहीं, दिल्ली सेंटर तो भूकंप के झटके 2 प्रकार से हैं। एक तो यहीं पे भूकंप हो, जैसा कि आज यहाँ हुआ है, और यहाँ झटके महसूस हो गए। पहला प्री वेव हुआ, फिर एस वेव चूंकि इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी तो महसूस नहीं हुआ होगा। दूसरा होता है अगर दूर का भूकंप हो, जैसे हिंदूकुश का अक्सर होता है जो यहाँ पर फेल्ट होता है, तो उसमें अंतर ये है कि वो जो दूर वाला भूकंप है वो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर वाली बिल्डिंग ऊपर फ्लोर्स में से होता है, और ये जो है जमीन में ही होता है, क्योंकि जमीन से जा रहा है और हम लोग यहीं पे हैं। सर ये दिल्ली के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है कि अगर मान लीजिए भूकंप, अगर मान लीजिए अभी तो रिक्टर
रिक्टर चाल पर आया है, अगर इससे ऊपर आता है तो कौन से इलाकों में सबसे ज्यादा असर होगा? देखिए, अब अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि अभी तो पूरे दिल्ली को हम जो सामान्य जोन से मानते हैं कि जोन 4 में है, इसलिए सभी का हम कह सकते हैं यमुना के पार वाले इलाके। लिसन लेकिन इसके बाद एक स्टडी है, क्योंकि भूकंप का खतरा डिपेंड करता है कि ये सॉइल कैसी है। जैसे अभी आप ये पेड़ को कहते हैं, अगर आज गिरा है तो दलदली जमीन है, काफी अंदर डीप पत्थर तो बहुत यहाँ है ना, इसलिए प्रॉपरली वो पकड़ के नहीं। इसी प्रकार घर का स्थिति है, अगर आपने घर तो सर इसके लिहाज से सर जो यमुना बेल्ट का जो इलाका है पूर्वी दिल्ली, तो ये तो खतरनाक स्थिति में। दो चीजों से है, थोड़ा समय दीजिए। वो एक तो ये है कि आपका ये जमीन ठीक नहीं है, है ना, जमीन दलदली हो ये हो, तो जो दिल्ली में बहुत वेरिएशन है। राष्ट्रपति भवन पत्थर के ऊपर बना है, आप इंडिया गेट पे चले जाइए तो 200 मीटर नीचे पत्थर है। तो अगर वहाँ घर बनाया जाए, वहाँ दूसरा प्रभाव होगा और वहाँ दूसरा प्रभाव। सर मैं आपसे और भी भूकंप से जुड़े सवाल लूंगा, लेकिन हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश हमारे साथ नोएडा से हैं और राहुल हमारे साथ दिल्ली से। मैं सबसे पहले ब्रजेश आपके पास आऊंगा। आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या महसूस हुआ? उनको तो डर गए होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर हाई राइज बिल्डिंग में लगता है, झटके भी सबसे ज्यादा उन्हीं को महसूस होते हैं। बिल्कुल प्रत्युष, उसके पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें हैं और यहाँ 15 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं। ये यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक नॉर्मल पैरामीटर है कि 15-16 फ्लोर की यहाँ पे बिल्डिंगें होती है। अब पीड़ा यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी सुनते हैं। इतनी ऊंची इमारत में आप रहते हैं और सुबह आज आप लोग का जो एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे उसको लेके? देखिए, सब लोग यहाँ पर सोए हुए थे। ये क्योंकि जिस टाइम पर ये आया है 5 साढ़े 5 वो सोने का टाइम रहता है, तो जैसे ही लोगों को पता लगा उसके बाद में वो नीचे जीने से नीचे भागे हैं लोग। लेकिन मुझे एक उसमें एक समस्या लगी कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें जागरूक नहीं हैं, क्योंकि उनका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, उनको यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम है इवैक्यूएशन के लिए? जी, यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई इवैक्यूएशन प्लान या कोई ड्रिल इस तरह की नहीं देखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी कमी मैं बोलूँगा। और लोगों को इनफैक्ट जब मैंने देखा तो लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, जबकि लिफ्ट से आना ही नहीं चाहिए। तो लोगों को इतनी भी एक बहुत बेसिक इन चीज़ों के बारे में, इवैक्यूएशन के बारे में। सुबह जब ये एक्सपीरियंस हुआ, क्या उस वक्त महसूस हुआ? क्योंकि अचानक से आवाज़ आई, क्या लगा उस वक्त, क्या सोचने लगे? बस यही सोचने लगा कि कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकला जाए और अपनी जान बचाई जाए। आपको अचानक लगा जब जिस तरीके की आवाज़ आई, पहली फीलिंग उस वक्त, पहला अनुभव क्या रहा उस वक्त? पहला अनुभव यही था कि बस किसी तरह से नीचे पहुँचा जाए और अपनी जान। किस तरह की आवाज़ थी, क्या सुना उस वक्त? एकदम से बेड पूरा हिल रहा था और झूमर पंखा वगैरह, बहुत डरावनी सिचुएशन थी। क्या आपका क्या अनुभव रहा? किस तरह की? मैं राहुल का रुख करता हूँ। राहुल, मैं तो इस वक्त एपी सेंटर पर खड़ा हूँ, आप दिल्ली के किस इलाके में हैं? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कहा कि बहुत तेज यहाँ पर आवाज आई, ऐसा लगा कि जैसे कुछ विस्फोट सा हुआ हो। वहां पर जहां मौजूद है वहां पर लोगों ने क्या महसूस किया? प्रत्युष, मैं इस समय फिल्मिस्तान की तरफ हूँ और फिल्मिस्तान की तरफ मैं पहले इन बिल्डिंग्स को दिखा देना चाहूँगा कि ये काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग सही है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और यहाँ पर यदि जोर का और रिश्टर स्केल 4 से ऊपर के यदि आता है तो यहाँ ज़्यादा जान माल की हानि होने की संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है। अब लोगों से हम बात करते हैं कि लोगों को क्या एहसास हुआ। आप लोग तो फिल्मिस्तान में ही रहते हैं, आप लोग क्या एहसास हुआ सुबह में? सर 5:36 पे एक जोर की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। क्या किया आपने फिर? सबसे पहले तो उठ के अपने बच्चों की तरफ गया, मैं दूसरे रूम में अपने बच्चों को देखा। उसके बाद अपने सर्कल में मैसेज दिया कि यार किसी को कुछ महसूस हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली मुझे को महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं का झटका, तेज झटका महसूस हुआ, बहुत तेज झटका महसूस हुआ। जो हमारे घर में शीशे लगे थे वो तो भी हिल रहा था। जब मैं देखा तो मैं सारे, वो हमारे मकान है उस बिल्डिंग में हम रहते हैं, सारे हिलने लगे। तो हम लोग पूरा कच्चे में सो रहे थे, भागे वहाँ से। फिर हम लोग जब नीचे आए बाहर की तरफ तो सारे पब्लिक जितने इकट्ठे थे मंडी में सारे हो गए थे। अच्छा। तो हम लोग भी सोचे बहुत भारी भूकंप आ गई। तो हम लोग तकरीबन आधा घंटा के बाद हम लोग रूम पे गए। अच्छा, आधे घंटे बाद आपको भी एहसास हुआ? ऐसा पूरी गली भरी हुई थी सर, पूरी गली 5 बजे से 36 मिनट पे मैं तो नीचे ही भाग आया था गली के अंदर अपनी। सारे देखे बच्चे सब बाहर हैं। एहसास क्या था, कैसा क्या? जैसे वाइब्रेशन चलती है एकदम, मकान हिल रहे थे, हलचल सी हो रही थी एकदम। बहुत तेज आया था इस बार तो, बहुत तेज आया। आपको एहसास हुआ था भूकंप का झटका महसूस हुआ था? जी सर। क्या हुआ था? आगे आइए। क्या एहसास हुआ था आपको? मैं सो रहा था, ऐसा लगा कि अभी एकदम बिल्डिंग गिरने वाली है। घबराहट बहुत हुई थी, वाइब्रेशन भी बहुत हुई थी। इस वजह से
मैं बाहर निकल गया था अपने घर से। आप गली से बाहर भाग गए थे? सारे लोग भाग गए थे? अफरा तफरी का माहौल था? जी सर, बिल्कुल पूरा। आप भी यहीं रहते हैं फिल्मिस्तान की? जी, मैं यहीं रहता हूँ। पुरानी बिल्डिंग से ये तो काफी एक डर भी रहता है कि दिल्ली से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने उस समय ब्रजेश, राहुल और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इससे जुड़ी जानकारी बताने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आगे खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो से मेरे सहयोगी राम। बहुत शुक्रिया प्रत्यूष आपका।